हेक्सागन देखते हैं। इस हेक्सागन में अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को हम समेट पाए तो मज़ा आ जाए। चलिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा हेक्सागन बना लेते हैं। हम एक साइड में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं जो बिल्कुल इकलौता एक सिंगल लेटर से शुरू होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े उसमें एस रिप्रेजेंट करता है साइन को, sin SIN, COS, TAN, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जो C से शुरू होते हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जो S से शुरू होते हैं, और एकमात्र ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन है जो कि T से शुरू होता है। तो जो इकलौते शुरू होता है, चलिए यहाँ T हो गया 1, S साइन और सेक हो गया 2, और कॉस, कॉट और कॉसेक ये हो गया 3। तो हम लोग चलिए 1 2 3 करते हैं। देखिए कैसे 1 2 3 करते हैं। अब यहाँ हम जो 1 था यानी टैन, हम यहाँ टैन लिख देते हैं, टैन थीटा। और अब बचे मेरे पास 1 हो गया। अब हमें 2 लिख देना है। 2 लिखना है तो यहाँ हम साइन लिख देते हैं और इसके जस्ट नीचे हम सेक लिख देते हैं। अब साइन टैन का जस्ट उल्टा होता है, टैन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो हम यहाँ कॉट लिख देते हैं जस्ट ऑपोजिट एंड पे। और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो हम यहाँ कॉसेक थीटा लिख देते हैं। और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो हम यहाँ COS कॉस थीटा लिख देते हैं। अब ये बीच में जो जगह बन रही है इस जगह पे हम फिल कर देते हैं 1। हम यहाँ क्या फिल कर देते हैं 1, इस जगह पे हम फिल कर दे रहे हैं 1। ठीक है दोस्तों। अब जो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम सबसे पहले डायगोनली चलते हैं साइन और इस डायगोनल में, तो हम सबसे पहले डिराइव कर पाएंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें इधर तो हमें मिल जाएगा दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें हम फिर साइन को नीचे भेज दें तो हमें तीसरा इसी का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम दूसरे डायगोनल पे चले जिसमें कॉस और सेक है तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा हमें मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेक थीटा को इधर, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम फिर से कॉस थीटा को नीचे भेज देते हैं तो हमें मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। अब टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। अब टैन थीटा कॉट थीटा को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। और अब हम टैन थीटा को डिवाइड में भेज देते हैं तो हमें मिलेगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा। तो ये सारी बातें हमें कैसे मिली, जब हम डायगोनली चल रहे थे इस हेक्सागन में, डायगोनली चल रहे थे इस हेक्सागन में, तो हमें ये टोटल 9 फॉर्मूलाज मिल गए। अब हम क्या ऐसा देख सकते हैं दोस्तों कि एज वाइज चलते हैं। अब हम एजेस पे चले अगर, तो क्या हमें tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिलता है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसी तरह से हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई
कॉसेक थीटा। फिर से हम लिख सकते हैं क्या, अभी हमने साइन टैन लिखा, साइन लिखा, कॉस लिखा, अब हम कॉट के बारे में क्या लिखेंगे, हम कॉट थीटा के बारे में लिख देंगे दोस्तों, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, CSC थीटा बाई सेक थीटा। इसी तरह से हम कॉसेक थीटा के बारे में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बाई टैन थीटा। तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा बाई टैन थीटा। इसी तरह से हम सेक थीटा के बारे में क्या लिखेंगे, टैन थीटा बाई साइन थीटा। तो हम सेक थीटा के बारे में लिख सकते हैं दोस्तों टैन थीटा बाई टैन थीटा बाई साइन थीटा। तो ये फॉर्मूलाज हमें, ये दो सेट ऑफ फॉर्मूलाज तब मिले जब हम चल रहे थे एज वाइज, एज वाइज। इसी के साथ दोस्तों हम लोग ये भी जान सकते हैं कि इस फॉर्मूला में हमें देखने को मिला कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है और cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा बाई sec थीटा होता है। तो tan थीटा को क्या हम sec और cosec में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि sin थीटा को हम 1 बाई cosec लिख सकते हैं और cos थीटा को हम 1 बाई sec थीटा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें पता चलता है कि tan थीटा को अगर हम sec और cosec में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा बाई cosec थीटा। तो tan थीटा को अगर देखो आप ध्यान से तो tan थीटा यहाँ sin बाई cos है और यहाँ sec बाई cosec है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि tan थीटा s बाई c होता है, s बाई c, s का मतलब sin और c का मतलब cos, और अगर sec cosec में देखना है तो s का मतलब sec और cosec, c का मतलब cosec थीटा। उसी तरह से cot थीटा cosec थीटा बाई sec थीटा आया। cosec को भी तो हम sin में कन्वर्ट कर सकते हैं और sec को भी हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई sin थीटा। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूलाज मिले। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें एज के हिसाब से मिले जब हम एज पे सोच रहे थे। उसी तरह से दोस्तों आपको इस हेक्सागन में 3 ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे जिनका बेस ऊपर के तरफ होगा, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। और इन ट्राइंगल्स में अगर हम देखें, इन ट्राइंगल्स को मैं टिक कर दे रहा हूँ, इन ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला डिराइव किया था जो रिलेशन स्क्वायर पे था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ मिल रहा है। तो अगर हम ट्राइंगल वाइज देखें, सबसे पहला हम लोगों ने इसमें डायगोनल वाइज देखा, दूसरा हम लोगों ने इसमें एज वाइज देखा, अब हम इसमें ट्राइंगल वाइज देख रहे हैं। तो ट्राइंगल वाइज हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल वाइज हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये एक रिलेशन मिला तो इसमें हम फिर कॉस को उधर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल में हमें इस बेस में यहाँ tan और यहाँ 1 मिल रहा है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे दूसरे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम tan स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमें मिल रहा है 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया था। और अगर इसमें इस फॉर्मूला में अगर हम tan को ना ले जाकर 1 को ले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें मिल रहा है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा सेट मिला। इसी हिसाब से अगर हमें तीसरे ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो इसमें हमें यहाँ 1 और यहाँ cot थीटा मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम थर्ड नंबर पे लिखेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, और cot थीटा को अगर उधर ले जाए हम तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब अगर इसमें हम 1 को उधर लेके चले जाते हैं तो हम लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और वही हम लोग रूट भी लगा सकते हैं इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में, तो हमें दो और फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे उनसे ज़्यादा फॉर्मूलाज ही हमें मिल जाते हैं एक छोटे से हेक्सागन से। तो इसे हम कहते हैं हेक्सागन ऑफ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हेक्सागन। तो अगर हम सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री का हेक्सागन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ध्यान में रखें तो बात बन सकती है। हम कभी भी कहीं भी सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं बिना उसको डिराइव किए हुए। हम लिख सकते हैं आंख बंद करके, और इसमें कई फॉर्मूलाज तो ऐसे मिलेंगे आपको जो किसी बुक में अवेलेबल भी नहीं है। तो और बुक में अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली, लेकिन आप जब चाहो इसको डिराइव कर सकते हो। एक्चुअली जितने भी आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10th में या क्लास 11th में पूछे जाते हैं उनमें इसी तरह के रिलेशंस पे जोर दिया गया है जो हम कभी सोचते नहीं हैं। तो आप क्वेश्चंस के साथ बहुत बड़े मजे के साथ इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो।